नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पॉलिटिकल साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं जो कि बीपीएससी, यूपीएससी अभी अभी परिचारी परीक्षा में या टीआरई 4, 5, 6 में भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले ये पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से याद कर लें। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन सी इसके आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो कम से कम स्नातक की डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन दूसरों से असंगत है? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे। ऑप्शन ए। 5 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है अमेरिका और भारत में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का व्यवस्था भी अमेरिका से ही लिया गया था। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसके आंसर ऑप्शन ए होंगे केवल लोकसभा में। इसके आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है ऑप्शन बी महिला आरक्षण से। 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी 11वें भाग में, 11वां भाग में। 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? ऑप्शन ए विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? ऑप्शन सी राज्यपाल। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन जी कभी नहीं, भारत में वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है। भारत में मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन डी 1993 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन बी 1968 में। 16 नंबर प्रश्न, एक वर्ष कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? पुनः एक बार प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? ऑप्शन बी 2 बार। 17 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। 18 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन डी नीति आयोग। 20 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी का, सामुदायिक विकास का। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी राजस्थान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए BR मेहता। 23 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन सी BN राव। 24 नंबर प्रश्न, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन बी 395। पुनः एक बार, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन सी संप्रभुता। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन डी इसके आंसर हैं इनमें सभी, अर्थात भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हें निश्चित रूप से देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी मीरा कुमार। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी धन विधेयक, जो कि राज्यसभा में नहीं प्रस्तावित होते। प्रश्न संख्या 30 आप देख रहे हैं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, अर्थात ऑप्शन बी इसके आंसर है। 31 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 123 के तहत। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 32 नंबर पर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। 33 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से। 34 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस तरह का गणतंत्र है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, समाजवादी है और संप्रभु गणतंत्र है। 36 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? ऑप्शन डी इसके आंसर है, जो कि विकल्प बता रहा है, ए और बी दोनों होगा। उच्चतम न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? यह इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें। यह मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, जबकि यह मौलिक अधिकार में था। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन ए भारत। 40 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। 42 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करें। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे 36 से 51 में। 43 नंबर पर कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। 44 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए जनता। 47 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे अधिष्ठात्मक सरकार। 48 नंबर देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन डी इनमें सभी। भारत में धार्मिक विविधता, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव। 49 में आप देख रहे हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? तो कनाडा से ही हम संघात्मक व्यवस्था लिए। 50 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की कल्पना किस देश से ली गई है? ऑप्शन सी अमेरिका से। 51 पंचायती राज में निम्न में से किस सूची में शामिल है? ऑप्शन सी राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन बी शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो कि समवर्ती सूची में शामिल है। यदि आप TRE 4 या टीचर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 53 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। प्रश्न संख्या 55 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए वाद योग्य। इसे आप कानून के कोर्ट न्यायालय का शरण ले सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन पे। यही कारण है कि इसे वाद योग्य कहा गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 7वीं।
57 कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी अधिकार है। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को का कौन अधिकार है? विधायी अधिकार है। 59 भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। 60 नंबर प्रश्न, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? इनमें सभी क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद। 61 उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी ऑप्शन सी न्यायिक पहल द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन बी विधान परिषद। 64 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन डी 2023 में। 66 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन सी लोकसभा। 67 नंबर पर 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? ऑप्शन डी 2019 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो पॉलिटिकल साइंस में, क्लासिकल या कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों से अवगत होना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।